अच्छा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में इतिहास का एक प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। जो 13 दिसंबर के दिन आपका इतिहास का पेपर होने वाला है। इसके लिए देखिए आपके किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो यह आपका पूरा पेपर रहेगा। फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको दूंगी। पीडीएफ तैयार की है इन प्रश्नों के आंसरों की। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी, तो कौन सी भाषा थी? यूनानी। दूसरा है पेपायरस है, तो पेपायरस क्या है? एक पौधा है। तीसरा है चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? क्या नाम था इनका? तेमुजिन। चौथा है कैथेड्रल नगर किस देश में है? तो इसका आंसर रहेगा आपका फ्रांस। चौथा है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर रहेगा रोजर बेकन ने। छठा है नानकिंग की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा 1842 ईस्वी में। और ये आपके यहाँ पे सत्य असत्य हैं, सॉरी ये आपके सही विकल्प है, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, पढ़ लीजिएगा सभी को अच्छे से। तो ये यहाँ पे टिक कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है इनको अच्छे से। ये आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है ओल्ड टेस्टामेंट डेडेस पुस्तक का भाग है, तो कौन सी पुस्तक का भाग है? ये बाइबिल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाइबिल। अगला है रोमन आधुनिक डेडेस देश में है, तो किसमें है? इटली में। अगला है समांति समाज में कृषि दासों को डेडेस कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सर्प कहा जाता है। और चौथा है समांति व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग डेडेस का था, तो किसका? कृषकों का। और दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेडेस हैं, तो कौन है? माइकल एंजिलो। और बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष डेडेस में हुई थी, तो किसमें? 188 ईस्वी में। 188 ईस्वी इसका आंसर आपका रहेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट कर लें। तीसरा जो प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। पहली है असुर बनीपाल, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी असीरिया। दूसरी है सिनेका, तो इसकी जोड़ी रहेगी रोमन दार्शनिक। तीसरी है यास, तो यास की जोड़ी रहेगी आपकी चंगेज खां की विधि संहिता। और फिफ्थ की जोड़ी रहेगी लॉर्ड द्वारा नाइटस को प्रभुत्व भूक्षेत्र। पांचवी है टीथ, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी चर्च द्वारा किसानों को से लिया जाने वाला कर। छठा है पोप, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी कैथोलिक चर्च का प्रमुख। और सातवां है आपका जेम्स कुक, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी न्यू साउथ वेल्स। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल दिए हैं। कंप्लीट अच्छे से करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका अगला जो प्रश्न है, इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? तो इसका आंसर आएगा नेबूचारेजार ने। तो यहाँ पे हम इसका आंसर भरेंगे नेबूचारेजार। दूसरा है पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती है? तो किससे तैयार की जाती है? पेपायरस से।
और मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? मोंक नाम से इनको जाना जाता है। और हम्पी किस प्रकार का समुदाय था? तो ये आदिवासी समुदाय था। और अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो चीन से है। और पहला अफीम युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर आएगा 1840 में। और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आएगा 1949 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है सत्य सत्य का आपको उसमें चयन करना है, तो जल्दी से भर लेते हैं। पहला है मेसोपोटामिया के लोग तामपत्रों पर लिखा करते थे, तो ये आपका गलत है। दूसरा है रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, तो ये भी गलत है। तीसरा है मंगोल यायावरी समाज से संबंधित थे, तो सत्य है। और चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर टीथ कहलाता था, तो ये सत्य है। और मध्यकालीन समानती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी, तो सत्य है। और शोगुन चीन का शासक था, तो ये भी सत्य है। और ये यहाँ इंग्लिश में है, तो सत्य सत्य रहेंगे। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आपको सभी प्रश्नों के आंसर आसान और सरल भाषा में मिलेंगे। तो आज का यह जो पेपर है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है 13 दिसंबर के लिए, तो एक एक प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। ये आपका यहाँ से 17वां प्रश्न है और ये यहाँ से 20वां 21वां प्रश्न है आपका, और ये यहाँ से 22वां 23वां प्रश्न 4-4 नंबर के हैं, और ये इसका अथवा है। तो कंप्लीट आप अच्छे से करें पूरे प्रश्नों को।